मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच हूँ, सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। लगभग 15 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, मेरा जिम भी है। इतने सालों में ये देख पा रहा हूँ कि फीमेल्स को जिम में जब भी वेट ट्रेनिंग वगैरह, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वगैरह के लिए थोड़ा सा भी अगर मैं कहता हूँ कि आप लोग इसकी तरफ करो, थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ, नहीं हमें तो कोई ग्रुप एक्टिविटी करा दो, काइंड ऑफ योग वगैरह करा दो, वहाँ पर भी वो लोग बस सांसों की कुछ क्रियाएं करके और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज को सोच के करते हैं कि भाई हमने योगा कर लिया। मैं एक महिला हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक लड़की हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे शरीर का ख्याल रखना है, तो जो आपको सोशली असाइंड रोल है बस उसकी पूर्ति, उसके फुलफिलमेंट के लिए शरीर जैसा रखना होता है। आप शरीर का उतना ही ख्याल रखते हो। उसको बोला अच्छी दिखना, शादी अच्छी हो जाएगी, तो खासकर शादी से पहले वो जिम ज्वाइन करती है। फिल्मों ने गाने सुना दिए, पतली कमर है, तिरछी नजर है, तो वो समझ गई कि कमर पतली होनी चाहिए, तो कमर वाले सारे काम कर लेती है। ठीक है, यूरोप से, अमेरिका से कोई महिला आई होगी तो उसने बिकिनी भी पहन रखी होगी, तो भी वो कॉन्फिडेंट तरीके से एक इंसान की तरह चल रही होगी। और आप भारतीय महिला को देखो कैसे चलती है। हाय दैया। सर नमस्कार, मेरा नाम माधव है और मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच हूँ, सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, कैलिस्थेनिक्स और मार्शल आर्ट्स वगैरह भी करता हूँ। लगभग 15 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, मेरा जिम भी है। मैं इतने सालों में ये देख पा रहा हूँ कि फीमेल्स को जिम में जब भी वेट ट्रेनिंग वगैरह, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वगैरह के लिए थोड़ा सा भी अगर मैं कहता हूँ कि आप लोग इसकी तरफ करो, थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ, हालांकि मोटिवेशन इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, लेकिन फिर भी अगर उन्हें समझा भी दिया जाता है, काफ़ी सारे मेटा एनालिसिस वगैरह भी दिखा दिए जाते हैं, पीएमजी स्टडीज़ वगैरह भी दिखा देता हूँ, तब भी उनका रवैया टुवर्ड्स वेट ट्रेनिंग वगैरह के लिए ऐसा ही रहता है कि नहीं हमें तो कोई ग्रुप एक्टिविटी करा दो, काइंड ऑफ योग वगैरह करा दो। और योग में भी जिस लेवल पर जाकर योग उन्हें बेनिफिट देगा, जहाँ बैलेंसिंग मूवमेंट्स वगैरह आते हैं, काफ़ी सारी मूवमेंट्स आते हैं, वहाँ पर भी वो लोग बस सांसों की कुछ क्रियाएं करके और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज को सोच के करते हैं कि भाई हमने योगा कर लिया। तो मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली कि इतना टाइम क्यों लग रहा है एक ही माइंडसेट को बार बार चेंज करने में। इतना साल तो मुझे हो गए हैं, आई एम श्योर बाकी सारे कोचेज होंगे वो भी ये सब करते होंगे कुछ ना कुछ। इसी वजह से अगर मैं बाहर के लोगों को भी यहाँ से कंपेयर करता हूँ, तब भी वहाँ पर फीमेल्स जितनी भी हैं वो वेट ट्रेनिंग वगैरह अच्छी करती हैं, तो बाकी जितने भी उनके पास स्पोर्ट्स वगैरह में उनमें मेडल्स वगैरह भी अच्छे रहते हैं उनके पास। एक औसत उत्तर भारतीय शहर हो, मैं मेट्रो दिल्ली की नहीं बात कर रहा हूँ, साधारण जो नॉर्थ इंडियन हमारे शहर और कस्बे और गांव होते हैं, आप वहाँ की लड़की को देखोगे ना, तो जब छोटी होगी, बच्ची होगी, तब तक तो वैसे ही चलती होगी जैसे कि बच्चा चलता है, लड़का जैसे बच्चा चलता है, लड़का। जैसे ही वो बड़ी होती है, प्यूबर्टी क्रॉस करती है, वो ऐसे थोड़ा सा ना अपने कंधे दबा के और झुक के चलना शुरू कर देती है। ये करता है मन तन के साथ, तुम्हारा पोस्चर तक खराब कर देता है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि बाहर इतना जलील है ये जमाना सारा, और ये छोटे शहर गांव में लुच्चे गुंडे किस्म के लोग घूम रहे हैं। वो उनके आगे नहीं दिखाएगी कि अब मैं एडल्ट हो रही हूं, तो अपने चेस्ट एरिया को बांध के ऐसे दबा के चलती है ताकि उसकी प्यूबर्टी पता ना चले। ऐसे तन भी वैसा ही तो बनेगा ना जैसा मन है, और क्या होगा? आप कभी फॉरेनर्स को देखिएगा, आप बाहर जाएं विदेश, वहां देख लीजिए, या भारत में ही गोवा वगैरह चले जाइए बीच पर, तो वहां पर महिलाएं कैसे वॉक करती हैं। ठीक है, यूरोप से, अमेरिका से कोई महिला आई होगी तो उसने बिकिनी भी पहन रखी होगी, तो भी वो कॉन्फिडेंट तरीके से एक इंसान की तरह चल रही होगी। जैसे एक इंसान चलता है, उसका नेचुरल एक गेट होता है, पोस्चर होता है, वैसे चलेगी। और आप भारतीय महिला को देखो कैसे चलती है। हाय दैया। तो वो हाय दैया ही हो गई है पूरी जिंदगी, कि जैसे तुम्हारी बाइसेप्स है मस्त, है ना? अब वो तुम्हारे इधर बैठी हुई हैं, उधर भी बैठी हुई है, उनके ऐसे अगर बाइसेप्स हो गए तो ये जितने बैठे हैं सब उनकी ओर देखेंगे नहीं। ये है, मैं उनकी अवधारणा की बात कर रहा हूं, उनके मन में क्या रहता है, मतलब जो वो होता अपने है कि शरीर के साथ कर रही हैं ना, हाँ जी, वो दर्शाता है कि उनके मन के साथ क्या हो चुका है। जो वो अपने तन के साथ कर रही हैं उससे उनके मन का पता चलता है।
उनके मन में ये है ही नहीं कि शरीर को मजबूत बनाना है, मजबूत बनाना है। और ठीक है, तुम्हारे जितनी बाइसेप्स नहीं हो सकती उनके, पर हो सकती हैं बाइसेप्स, अच्छी खासी हो सकती हैं, ठीक है। और जैसे ही हो जाएं तो उसके बॉयफ्रेंड की हालत देखना। तो 4 दिन में भगेगा। ये क्या हो गया? शरीर क्या है? उपकरण है मन का, और मन चलता है जो आपने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बना रखा होता है उस पर, ठीक है। तो आपका अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट ही बहुत बहुत वीकनेस पर आधारित है, तो आप अपने शरीर को भी कभी एक सीमा से ज्यादा मजबूत होने ही नहीं दोगे। आप कह रहे हो कि शरीर का भी मुझे उतना ही ख्याल रखना है। मैं कौन हूं? मैं एक महिला हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक लड़की हूं। अच्छा ठीक है, मुझे शरीर का ख्याल रखना है। तो जो आपको सोशली असाइंड रोल है, बस उसकी पूर्ति, उसके फुलफिलमेंट के लिए शरीर जैसा रखना होता है। आप शरीर का उतना ही ख्याल रखते हो। जो आपको सोशली रोल असाइन हो गया है ना, वो रोल डिटरमिन कर रहा है कि आप अपने शरीर को कैसा रखना चाहते हो। लड़की को ये रोल असाइन ही नहीं हुआ है कि उसका शरीर मजबूत है, तो वो भी दमखम से कभी लड़ भी सकती है, या कोई भारी सामान उठा के इधर से उधर कर सकती है। ये काम उसको समाज ने दिया ही नहीं है। और समाज की जो बात है वो लड़की ने बहुत गहराई से स्वीकार कर ली है, बिना सवाल उठाए, बिना विरोध करे। विद्रोह तो बहुत दूर की बात है, उसने सवाल भी नहीं करा। तो उसको समाज ने क्या रोल दिया है? उसको बोला अच्छी दिखना, शादी अच्छी हो जाएगी। तो खासकर शादी से पहले वो जिम ज्वाइन करती है, और अच्छी दिखने का मतलब होता है वजन कम कर लो, तो वजन कम कर लेती है, इसके लिए जिम चली जाती है। तो उसका जो जिम जाना है वो उसके सोशल रोल से निर्धारित हो रहा है। सुहागरात आएगी शादी के बाद, सेक्सी दिखना, तो सेक्सी दिखने के लिए जो कुछ जिम में करना होता है वो कर लेती है। जो उसकी ड्यूटीज होती हैं एज अ वाइफ, एज अ मदर, उसके लिए शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी का भी कर लेती है। कई तो जाती हैं योग करने, तो उसमें रहता है योगा फॉर वुड बी मदर्स। तो उसमें ऐसा रहता है कि आपका चौथा महीना चल रहा है तो ये वाला योग करिए, छठा ये चल रहा है वो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग यही सब कराते हैं। सब वो करती हैं, मजे में करती हैं। समझ में आ रही है बात? ये है। और जो काम समाज ने उनको दे ही नहीं रखा है, वो काम उनको समझ में नहीं आता कि ये काम भी मेरा है। दे रखा है तो उल्टी बात है, वो उनको बल्कि बल्कि सक्रिय रूप से एक्टिवली डिस्करेज करा जाता है कि नहीं नहीं, ये क्या कर रही है तू, ऐसे मत कर, कंधे चौड़े हो जाएंगे। कंधे तो चौड़े होने ही चाहिए ना, कंधे तो चौड़े होने ही चाहिए, सबके होने चाहिए, आदमी औरत सबके। फिल्मों ने गाने सुना दिए, पतली कमर है, तिरछी नजर है, तो समझ गई कि कमर पतली होनी चाहिए, तो कमर वाले सारे काम कर लेती है। कमर करेगी धनादन धनादन कोशिश करके कि कमर पतली है ना, यहां फैट तो नहीं आ गया। आपके लिए जितनी महत्ता होती है वेइंग स्केल की, उसके लिए होती है इंच टेप की। तो वो इंच लॉस, आप वेट लॉस, लड़कियों में इंच लॉस ज्यादा चलता है। ये सब समझ में आ रहा है कहां से आ रहा है? ये भी लोक धर्म है, ये सब लोक धर्म ही है, धर्म का विकृत स्वरूप। वहीं से लड़की अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट लेती है, उसी के हिसाब से अपनी बॉडी भी बनाती है, उसी के हिसाब से वो अपनी बॉडी भी बनाती है। वैसे आप अभी तक कैसे लेडीज को इंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो? अब तो शायद नियम आ गया है ना कि महिलाओं को सिर्फ महिला कोच ही। सर मेरे जिम में फीमेल कोचेस भी हैं। नहीं, बच के चलना, ये लीगल होने जा रहा है सब। हाँ अच्छी बात है सर, कोई बात ये तो समाज का हाल है, इसमें आपको क्या महिला सशक्तिकरण मिलने वाला है? ये भी देख रहे हो ना किस मन से आ रहा है कि तू प्रॉपर्टी तो होने वाली है अपने पति की, तो उससे पहले जिम कोच तेरे शरीर पर हाथ क्यों लगाए? तुझे तो अपने पति की संपत्ति होना है ना।
और अगर जिम में कोच है, ट्रेनर है, तो बॉडी को तो छुएगा ही थोड़ा बहुत। तो तेरे शरीर को तो सिर्फ तेरा पति छुएगा, तू उसकी जायदाद है, कोच भी नहीं छुएगा। मैंने कहा डॉक्टर भी बंद कराओ, वो भी छूते हैं। वो सब भी बंद होना चाहिए। और सर थैंक यू सो मच, मैं अभी लास्ट 6 महीने से वीगन हो गया हूँ। तो बीइंग अ वीगन फिजिक मेंटेन करना मुझे लगता था शायद बहुत मुश्किल होगा, मैंने इतने सालों तक सब वेजिटेरियन ही था मैं। हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं काफ़ी स्टडी भी जब इस तरफ निकला तो मैं वीगनिज्म की तरफ भी ध्यान देने लगा। तो मेरे को काफ़ी सारे प्रोटीन रिच सोर्सेज के साथ साथ अमीनो एसिड्स वगैरह जो मैं पढ़ता हुआ आ रहा था, वो उन सब चीज़ों में कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच सर।